मित्रांनो नमस्कार. We are going to start exercise 6.2 of differential equation. In the previous video we did exercise 6.1, that is order and degree. Determine order and degree of the differential equation. अभी यहाँ पर next part क्या है? You have to eliminate arbitrary constants. Arbitrary constants eliminate करके हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है. ओके, तो सपोज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है. यहाँ पर m और c जो है, तो इट कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज. यू गेट डिफरेंट नंबर ऑफ लाइंस, स्ट्रेट लाइंस. तो इसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स. दीज आर द आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स. ओके, ये है आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स. ओके, these are arbitrary constants. अभी यहाँ पर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स 2 है. देर आर 2 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स. तो टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए आपको इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है. ओके, इफ नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट 1, सो सपोज यहाँ पर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 2 है. 2 इज नॉट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. यहाँ पर एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना होगा. यहाँ पर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है, तो 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा. देन यू कैन फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स. So let's start exercise 6.2. Question number 1. Obtain the differential equation by eliminating arbitrary constants. तो हमें arbitrary constant जो है eliminate करके C1 और C2, okay, ये arbitrary constants eliminate करके you have to form the differential equation. Okay, let's start. हम सबसे पहले ये लेते हैं second question. Okay. Here, what is that second question? Listen here. ax square plus by square is equal to 1. Yes, चलो. अभी इसमें आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है 2, तो 2 बार आपको डिफरेंशिएट करना है. ओके, ये हमारा इक्वेशन 1. ठीक है. सो वी विल डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2ax प्लस 2by into dy by dx. We are differentiating it with respect to x. कांस्टेंट है ये, तो 0 होगा. अभी राइट हैंड साइड जब 0 है तो ये 2 हम एलिमिनेट कर सकते हैं. सो दैट यू आर गेटिंग द इक्वेशन. देखो, ax प्लस dy into dy by dx is equal to 0. ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है. यहाँ पर वापस से हम डिफरेंशिएट करेंगे. तो इफ यू डिफरेंशिएट इट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा? a प्लस ओके b. यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस है. y इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस b स्क्वेयर y बाई dx स्क्वेयर, ये प्लस प्लस dy बाई dx इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ y. तो ये होगा dy बाई dx होल स्क्वायर. राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0. ओके, इक्वेशन. अब इसमें a और b एलिमिनेट करना है. सो हाउ वी कैन एलिमिनेट? तो क्या करेंगे हम? यहाँ पर a फाइंड करेंगे. ठीक है ना. तो वी विल फाइंड हियर a. व्हाट विल बी a देन? माइनस ऑफ b इंटू y d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, ठीक है, प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर. ठीक है. अब ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते इन सेकेंड इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो व्हाट यू विल गेट? a का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो.
यू आर गेटिंग हियर माइनस डी इंटू एक्स, क्योंकि ये एक्स है ना, ये वाई टी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस b इंटू डी वाई डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब यहाँ पे जो b है, b यू कैन कैंसिल, ये जो b है बिकॉज राइट हैंड साइड पे है 0। यहाँ पर हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, दिस इज माइनस b वाई डी वाई डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, और ये बी वाई डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, राइट हैंड साइड 0 है तो ये कांस्टेंट हम कैंसिल कर सकते हैं। देन व्हाट यू आर गेटिंग माइनस ऑफ, ये x अंदर लेते हैं, एक्स वाई डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, ओके, प्लस y into dy by dx is equal to 0। तो हम इसको नेगेटिव साइन जो है मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं यहाँ पर, तो यू आर गेटिंग हियर एक्स वाई डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वेयर माइनस y into dy by dx, y into dy by dx is equal to 0। So you are getting this answer, okay, this is the, यहाँ पर देखो कोई भी arbitrary constants नहीं है, so we have eliminate arbitrary constant, okay, and we form the differential equation। ओके, बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, यहाँ पर जो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स a और b हमने एलिमिनेट किया एंड यू आर गेटिंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कॉन्स्टेंट वी फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये स्टूडेंट्स वी विल डू नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सी हियर दिस थर्ड सब क्वेश्चन, y इज इक्वल टू a cos log x b sin log x। तो यहाँ पर हम आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हम एलिमिनेट करेंगे, ओके, सो वी विल एलिमिनेट आर्बिट्री कांस्टेंट एंड वी फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। y is equal to, listen here, so this third sub question, y is equal to a cos log x plus b sin log x, ठीक है। देर आर टू आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, तो दो बार हमें डिफ्रेंशिएट करना है, ये एक आर्बिट्री कांस्टेंट, ये दूसरा आर्बिट्री कांस्टेंट, so 2 times you have to differentiate, okay, dy by dx is equal to minus a derivative of cos, okay, minus sin log of x into derivative of log x is 1 by x plus b cos log x into derivative of log x, that is 1 upon x, ठीक है। नाउ ये जो x है, x यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, x dy by dx is equal to minus a sin log x plus b cos log x, ओके, एक और बार हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, ओके, विल डिफरेंशिएट इट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि
यहाँ पर दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो दो बार आपको डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है तो u डेरिवेटिव ऑफ v मतलब x डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx इट इज d square y by dx square प्लस dy by dx into डेरिवेटिव ऑफ x विच इज 1। यहाँ पर ये माइनस साइन है, नेगेटिव साइन a डेरिवेटिव ऑफ साइन इज cos log x, derivative of this sin log x is cos log x into derivative of log x is 1 by x, फिर ये माइनस b sin log x into derivative of log x it is 1 by x। ठीक है, हाँ वी आर क्लोज टू आवर आंसर। अब जो ये x है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये आएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन यहाँ पर कॉमन लेते हैं ए कॉस लॉग एक्स प्लस b sin log x, okay, but what is this a cos log x plus b sin log x? It is y, मतलब यहाँ पर जो है in place of this we can write y, so let us write it x square d square y by dx square plus x into dy by dx that is equal to minus y, so that is ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा x स्क्वायर d स्क्वायर y by dx स्क्वायर x into dy by dx plus y is equal to 0, okay, so you are getting this differential equation। तो yes बच्चों, यहाँ पर arbitrary constant जो है वो eliminate हुआ है, okay, and you are getting this differential equation। So by eliminating arbitrary constants you can form the differential equation। So if there are two arbitrary constants, so 2 times you have to differentiate। अब next question करते हैं, that is see this question number 4, okay, yes question, what is this question number 4? See here question number 4 is see y square is equal to x plus c cube, मतलब यहाँ पर एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है। Now as there is only one arbitrary constant, so एक ही बार हमें डिफरेंशिएट करना है, ओके, यस। फोर्थ सब क्वेश्चन इज y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस c क्यूब, ठीक है, एक ही बार हमें डिफरेंशिएट करना है इसको। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 2y dy by dx is equal to 3 times x plus c स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ x प्लस सी विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही आएगा, ठीक है। तो एक ही बार हमने डिफरेंशिएट किया है। यहाँ पर x प्लस सी जो है सो c एलिमिनेट करना है, सो c एलिमिनेट करना है, सो देयरफॉर टू बाय 3 y dy by dx that is equal to x plus c होल स्क्वायर है। हाँ,
सो इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, स्क्वेयर करते हैं, तो ये आएगा y रेज़ टू पावर 4 और ये आएगा x प्लस सी स्क्वेयर किया हमने और रेज़ टू पावर 3 है, मतलब रेज़ टू पावर 6 है टोटल। सो सॉरी, इट इज रेज़ टू पावर कितना है, 3 है। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों साइड को स्क्वेयर किया वापस। अब यहाँ पर जो x प्लस सी होल स्क्वेयर है, फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन सब्स्टिट्यूट ओवर हियर। सो आपको मिलेगा y रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू ये 2/3 इंटू y dy बाई डी एक्स। ठीक है ना, हाँ, ये है क्या, x प्लस सी होल स्क्वायर। तो इसको हम क्यूब करते हैं। ठीक है, क्यूब करने पर यह आएगा 8/27 y क्यूब dy बाई डी एक्स क्यूब कितना आएगा। तो हम यहाँ पर ये y क्यूब है, ये y कैंसिल होगा। ओके, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेके 27y इज इक्वल टू ये 27 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेने पर 8 इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब। यस, यहाँ पर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स एलिमिनेट हो गए। ओके, सो दैट दिस इज अ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम सिंप्लीफाई करके थोड़ा एक ही साइड में लेते हैं, 8 इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस वॉट 27y is equal to 0. Okay, this is our required differential equation. Okay, by eliminating arbitrary constant you are getting this differential equation. Okay, 8 by dx cube minus 27y is to 0. Now we'll do next question. Next question is this fifth question. फिफ्थ क्वेश्चन में a और b दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है। सो हाउ टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5. Instead of doing this question number 5, we will do this sixth question. ठीक है, चलो sixth question करते हैं. What is that? y minus a whole square. ये पैराबोला का इक्वेशन है, 4 times x minus b. Okay, you have to form the differential equation by eliminating arbitrary constants. यहाँ पर दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है a और b. सो 2 times, obviously 2 times you have to differentiate. Differentiating this with respect to x, 2 times of y minus a into dy by dx. Okay, that is equal to 4. इसका डेरिवेटिव आएगा 1. चलो, एक आर्बिट्री कांस्टेंट तो एलिमिनेट हो चुका है. तो अभी ये 2 को रिड्यूस करते हैं, यहाँ पर 2 आएगा, दैट इज y माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट 2. अब इसको डिफरेंशिएट करो. वंस अगेन विल डिफरेंशिएट इट, y माइनस ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव वापस से डी वाई बाई डी एक्स आएगा एंड द राइट हैंड साइड विल बिकम 0. अब ये आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हुआ है इसको डिफरेंशिएट करने पर. सो व्हाट वी विल डू, फ्रॉम दिस इक्वेशन 1 व्हाट यू कैन फाइंड y माइनस e इज इक्वल टू व्हाट
2 अपॉन dy बाई dx ये मिला है, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सी है y माइनस ए इज इक्वल टू 2 अपॉन dy बाई dx, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो देयरफॉर 2 अपॉन dy बाई dx into d square y by dx square प्लस dy by dx होल स्क्वेयर आएगा ये इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ हाउ वी सिंप्लीफाई, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेंगे हम, 2 टाइम्स डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेने पर ये आएगा क्यूब इज इक्वल टू 0। So thus you are getting this differential equation by eliminating arbitrary constant. चेक करना है कहीं arbitrary constant eliminate हुआ नहीं हुआ। हाँ, so 2 times d square y by dx square plus dy by dx whole cube equals to 0. Okay, this is the answer. Now we'll do next question, that is 7th question. So look at this 7th question. 7th question we will do y is equal to, see here 7th question is y is equal to a plus a upon x। तो इसमें क्या है, एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, here only one arbitrary constant। तो एक ही बार हमें डिफरेंशिएट करना होगा। dy by dx डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये कांस्टेंट है 0, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, और ये a है, ठीक है। एक ही बार डिफरेंशिएट करना है और a एलिमिनेट करना है यहाँ पर, देयरफॉर यू आर गेटिंग a इज इक्वल टू व्हाट, minus x square into dy by dx। okay, this is what you are getting a। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में हम a सब्स्टिट्यूट करेंगे, we will substitute a over here, y is equal to a क्या है, ये a है माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारा a है। यहाँ पर भी हमें a सब्स्टिट्यूट करना है, माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। टेक ऑल द टर्म्स इन लेफ्ट हैंड साइड, बिफोर दैट ये कैंसिल कर सकते हैं हम। सो व्हाट यू आर गेटिंग, एक्स स्क्वेयर dy by dx, okay, plus x dy by dx plus y is equal to 0। so we are getting x square dy by dx plus x dy by dx plus y equals to 0। मतलब हम इसको आप ये क्या कॉमन ले सकते हैं, x dy by dx plus y is equal to 0। okay, this is the required answer। next question, we'll do this question, y is equal to c1 e raised to power 2x plus c2 e raised to power 5x। so let us do this question, question number 8। what is that, y is equal to c1 e raised to power 2x c2 e raised to power 5x।
So how to eliminate these arbitrary constants C1 and C2? यहाँ पर दो arbitrary constants है, यहाँ पर देखो बच्चों C1 plus C2 ऐसे दो arbitrary constants है. ये 2 और 5 arbitrary constant नहीं होते. These are the fixed constant. Okay. So we differentiate it with respect to x. ये होगा आपका इक्वेशन 1. तो दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है तो दो बार आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है. सो dy बाय dx दैट इज इक्वल टू c1 और इसका डेरिवेटिव आएगा 2 टाइम्स e रेज़ टू पावर 2x c2 5 टाइम्स e रेज़ टू पावर 5x. अगर ये दोनों सेम रहते तो हम ये e रेज़ टू पावर ये कुछ कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है. बट दीज आर डिफरेंट नंबर्स. ये देखो वापस से एक बार डिफरेंशिएट करना है इसको. डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c1. इसका डेरिवेटिव वापस 2 e रेज़ टू पावर 2x और ये 2 4 e रेज़ टू पावर 2x प्लस c2. ये इसका डेरिवेटिव होगा 5 e रेज़ टू पावर 5x मतलब ये होगा 25 e रेज़ टू पावर 5x क्योंकि 5 ऑलरेडी है और ये 5. ये है इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 3, ठीक है. हाँ, अब 1 2 3 इसमें से C1 और C2 हम एलिमिनेट करेंगे. तो इसको इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं हम. डिटर्मिनेंट ऑफ ओके ये जो इक्वेशंस है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. इज इक्वल टू 0. यहाँ पर फर्स्ट कॉलम होगा y dy बाय dx और d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर. फिर c1 e रेज़ टू पावर 2x का कोएफिशिएंट फाइंड करना है. यहाँ पर आएगा 1. c1 e रेज़ टू पावर 2x का कोएफिशिएंट 1. यहाँ पर क्या है 2 है. यहाँ पर c1 e रेज़ टू पावर 2x का कोएफिशिएंट है 4. ये आपका दूसरा कॉलम होगा. c2 e रेज़ टू पावर 5x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 25 है, ठीक है. अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे. दिस डिफरेंशियल दिस determinant we expand y into 50 minus 20 that is 30. Then minus we will expand this determinant by the element of first column. Okay, 1 into 25 minus 4 that is what 21. Okay. 1 into 25 minus 4 फिर प्लस डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर. ओके डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इंटू 5 minus 2 that is 3 is equal to 0. Okay. नाउ इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कैंसिल कर सकते हैं. यहाँ पे डिवाइड बाय 3 करो, यहाँ पे डिवाइड बाय 3, यहाँ पे डिवाइड बाय 3 करो. तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 3 कैंसिल होगा 7 डी वाई बाय डी एक्स. यहाँ पर 3 कैंसिल होगा तो 10 वाई is equal to 0. So you are getting this differential equation. Okay. So differential equation d square y by dx square minus 7 dy by dx plus 10y equals to 0. Okay, by eliminating arbitrary constant you are getting this differential equation. हाँ, so ये होगा 8th question. Now we will do question number here. We will do question number
Ninth question. Okay, yes student, we'll do this ninth question. What is this ninth question? That is c1 x cube plus c2 y square is equal to 5. Okay, so again there are two arbitrary constants, c1 x cube plus c2 y square equals to 5. So there are two arbitrary constants, c1 x cube c2 y square is equal to 5. ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1. नाउ देर आर टू आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, तो दो बार हमें डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, 3 इंटू सी वन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू सी टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. हाँ, इसमें कुछ रिड्यूस कर सकते क्या? नहीं. ये है आपका इक्वेशन नंबर 2. वापस हम डिफरेंशिएट करेंगे. 6 इंटू सी वन एक्स प्लस 2c2 इंटू इसका डेरिवेटिव. तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा? y इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy by dx into derivative of this, so the dy by dx whole square derivative आएगा. ठीक है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0. दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 3. तो अब ये तीन इक्वेशन में से आपको C1 और C2 एलिमिनेट करना है. तो हम क्या करते हैं, C1 का जो कोएफिशिएंट है C2 का कोएफिशिएंट है, देखो विल फॉर्म अ डिटर्मिनेंट ऑफ, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस हियर, डिटर्मिनेंट ऑफ it is equal to 0. See, it doesn't look nice, so I will form a determinant. Okay, yes, determinant of now it is looking nice. अभी डिटरमिनेंट ऑफ व्हाट, C1 का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर? इट इज एक्स क्यूब, तो ये आप एक्स क्यूब यहाँ पर लिखेंगे. C2 का कोएफिशिएंट क्या है? वाई स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या है? 5. फिर यहाँ पर C1 का कोएफिशिएंट है 3x स्क्वायर, C2 का कोएफिशिएंट है 2y dy बाई dx. ठीक है, और ये 0. फिर C1 का कोएफिशिएंट है 6x, यहाँ पर C2 का कोएफिशिएंट है 2 टाइम्स y डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, और ये 0 है. ठीक है, हाँ, अब इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे. ओके, सो एक्स क्यूब इंटू ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, फिर माइनस वाई स्क्वायर, ये भी 0 आएगा, प्लस 5 इंटू, हाँ ये 3 इंटू ये, दैट इज व्हाट 3x स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, तो 6x स्क्वायर वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम,
6x square dy by dx होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ओके, माइनस 6 और ये 12 एक्स वाई, 12 एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड 0 है, इसलिए ये 5 को हम, ये तो 0 आएगा, ये भी 0 आएगा और ये 5 को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे 6x कॉमन ले सकते हैं, 6x कॉमन लिया हमने, यहाँ पर आएगा एक्स वाई डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। 6x कॉमन लिया तो यहाँ पर आएगा x डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वेयर, यहाँ से भी 6x कॉमन लिया आपने, माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड 0 है, इसलिए हमने क्या कॉमन लिया था, 6x कॉमन लिया था, ठीक है, तो ये 6x कैंसिल होगा। देन व्हाट इज लेफ्ट ओवर हियर, क्या बचता है वो लिखना है बच्चों, एक्स वाई डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, ठीक है, प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वेयर, माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक। देन एक्स वाई डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वेयर माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ये होगा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। ओके, एक्स वाई डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर लिखना है, यहाँ पे स्क्वेयर आएगा, ओके, हाँ, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वेयर माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन इट। यहाँ पर देखो 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो 2 बार हमने डिफरेंशिएट किया, और ये C1 और C2 हमने एलिमिनेट किया है यहाँ पर, ये बाय इस डिटर्मिनेंट फॉर्म, ओके। फिर इसको खाली एक्सपेंड करना है, ये 0 0 है, इसका एडवांटेज मिल रहा है हमें यहाँ पर, ओके। एंड फाइनली यू आर गेटिंग दिस आंसर। सो यस डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 9 सब क्वेश्चन करके किया है। सो 10th सब क्वेश्चन खाली एक बचता है, सो दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर बाकी के क्वेश्चंस फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।